अध्याय 10 देख रहे हैं द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स। पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से पिक्चर बनाई गई, कैसे पेंटिंग की गई, लेकिन उसमें अथॉरिटी दिखाई गई, यानी कि प्राधिकार का दर्शन हुआ। देखेंगे कि यहां पर पोर्ट्रेट को हम क्या कह रहे हैं। जो एक हमारा ट्रेडिशनल आर्ट था कॉलोनियल इंडिया में, वो था पोर्ट्रेट पेंटिंग। पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेचर, इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि अगर आप ऐसे पिक्चर बनाएं और यहां पर आपको आदमी दिखाई दे और उसका चेहरा मेन हो, जैसे ये पोर्ट्रेट समझ सकते हैं आप। ये कौन सा है ये बताऊंगा मैं अभी आपको। तो पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि उसके एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्लियर बताया गया है कि उसका चेहरा और उसके हाव भाव इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जितने भी अमीर लोग थे, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो इंडियन हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा था उस जमाने में। जितने भी पावरफुल लोग थे, जिनके हाथ में सत्ता थी, वो अपने आप को इस तरीके से देखना चाहते थे। लेकिन हिंदुस्तान का जो पहला ट्रेडिशन था, जो कि कॉलोनियल इंडिया में तो पोर्ट्रेट पेंटिंग की बात चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशन था पुराना, इनसे पहले, वो पोर्ट्रेट्स थे मिनिएचर। ओके, मतलब छोटे पोर्ट्रेट्स थे, बहुत छोटे छोटे पिक्चर्स बनाने की बात थी वहाँ पर। लेकिन जब कॉलोनियल पोर्ट्रेट की बात हम करते हैं तो ये बड़े बड़े इमेजेस थे, मतलब बड़े बड़े इसमें पोर्ट्रेट्स, उसमें आदमी भी दिख रहा है, उसका चेहरा भी दिख रहा है। ओके, तो जो पेंटिंग का साइज था वो एक तो मेन चीज़ आ गई। और जैसे मैं नया स्टाइल एक बताना चाह रहा हूं आपको, वह है पोर्ट्रेचर। इसमें क्या था, ये पोर्ट्रेचर में क्या था कि आप एक ही आदमी देखेंगे, आप पूरी की पूरी एक ग्रुप देखेंगे और इस ग्रुप में एक लैविश लाइफस्टाइल दिखाएंगे, यानी कि एक आदमी खड़ा होगा, एक औरत खड़ी होगी, या कोई इवेंट हो रहा होगा, उसके बारे में यहाँ चित्र बनाया जा रहा है। तो लैविश लाइफस्टाइल, या जैसे मैंने कहा, मैं रिच लोगों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे इंडियन है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। खासतौर पर ब्रिटिशर्स के लिए बनाई गई। अब इसमें जितने भी रिच लोग थे, अमीर लोग, वो अपना लैविश लाइफस्टाइल, लैविश मतलब होता है कि भाई जो बहुत कहें कि पैसे वाले हैं और बड़े नाजों से वो रह रहे हैं। इसके अलावा पैसा दिखाई दे रहा है हर चीज़ में, उस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और जो उनका स्टेटस है, उनका लेवल है, वो दिखाई दे रहा है। इसमें एक शब्द आने वाला है कमीशन। कमीशन का मतलब ये है कि आप किसी एक को पैसा दे और एक पैसे देके काम करवाएं। मतलब किसी को आपने कहा भाई ये काम कर लेना, ये आपको मैं काम दे रहा हूं। तो टू फॉर्मली चूज समवन टू डू अ स्पेशल पीस ऑफ वर्क, मतलब पेमेंट देंगे और वो काम कराएंगे। अब आप देखिए कि जैसे ये पोर्ट्रेट जिसमें चेहरा दिखाई देता है, आदमी का हाव भाव दिखाई देते हैं, जैसे ये पोर्ट्रेट फेमस हुआ या कहीं पोर्ट्रेट की चाव बढ़ी लोगों में, जो यूरोपियन लोग थे, यूरोपियन पोर्ट्रेट पेंटर्स थे, यानी कि यूरोपियन जो पोर्ट्रेट पेंटिंग में महारत जिनको थी, वो यहां पर हिंदुस्तान में आने लगे, इंडिया में। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई ये तो प्रॉफिटेबल कमीशन है। कमीशन का मतलब ये है कि भाई वो आएंगे, उनको काम मिलेगा और वो पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाएंगे और अच्छा खासा यहां से कमा पाएंगे। तो ऐसे ही यूरोपियन पेंटर्स में से जो आए, उनमें से बहुत सारे आए, उसमें जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम बता देता हूँ। सबसे फेमस जो रहे उनका नाम है योहान ज़ोफनी। ये जोहान लिखा हुआ है लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं योहान ज़ोफनी। ओके, अब ये जो साहब थे, ये पैदा तो जर्मनी में हुए थे, लेकिन फिर ये इंग्लैंड में माइग्रेट हो गए, मतलब इंग्लैंड में आ गए। और 1780s के मिड में, मतलब आप 1785 मान लीजिए, ये हिंदुस्तान आए और यहां पर ये 5 साल तकरीबन रहे, 5 साल। अब इनके मगर आपको चित्र दिखाऊं तो आप देखेंगे कितना अंतर है इनके चित्रों में। इनके चित्रों में ये अंतर है क्योंकि जो ज़ोफनी पेंट करते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि यहां कुछ चित्र रॉयलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो बनाया, पहली चीज तो ये देखिए कि यहां पर आपको कुछ इंडियन सर्वेंट्स दिख रहे हैं। यहां पर इंडियन सर्वेंट्स है, यहां इंडियन सर्वेंट्स है। ओके, अब ये जो इंडियन सर्वेंट्स दिख रहे हैं आपको, और साथ में कॉलोनियल लोग यानी ब्रिटिश लोग दिख रहे हैं, लेकिन पीछे इनके बहुत जबरदस्त से जो मैंशंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं।
हिंदुस्तानी लोग सबमिसिव दिखा रहे हैं या ये कहें कि बिल्कुल दब्बू कह सकते हैं इनको, या सबमिसिव मतलब दब्बू होता है। तो यानी बिल्कुल आराम से खड़े हैं और शांत खड़े हैं, पीछे तरफ खड़े हैं, जैसे कहें कि आपने अपने आप को बिल्कुल डाउन कर लिया, उस अवस्था में खड़े हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स खड़े हैं, आप देखिए इन लोगों को देखिए, ये कैसे खड़े हैं, सुपीरियर एंड इम्पेरियस, मतलब ये ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, और इंपीरियलिस्टिक यानी शाही तरीके से खड़े हैं। अपने कपड़े बहुत शानदार तरीके से दिखा रहे हैं और खड़े भी बिल्कुल दम्भपूर्ण से, देखिए खड़े होने का अंदाज भी देखिएगा इनका कैसा है, राइट। और लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं, मतलब पैसा इनके पास अथाह है, खा रहे पी रहे हैं और आनंद से जी रहे हैं। हिंदुस्तानी लोग जो इस पिक्चरों में दिखाए गए हैं वो शैडोई बैकग्राउंड में है, यानी कि वो दिखाए तो गए, ऐसा नहीं है कि इस पिक्चर में उनको नहीं दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ दिखाया गया है, लेकिन आप इनको देखिए और इनको देखिए, ये बस पीछे खड़ी हुई हैं, कुछ यहाँ पर उनका बैग वैग लेके खड़ी हैं, या फिर कुछ हवा करने के लिए इन्होंने वो लिया है, पंखा लिया है, क्या है। लेकिन मेन पिक्चर में यही दिखाई दे रहे हैं, ये इनका मैंशन है, कितने दम्भपूर्ण और कितने लैविश तरीके से ये खड़े हैं। यहाँ भी एक पिक्चर देखिएगा, ये जो चित्र मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला, ये साहब है गवर्नर हेस्टिंग्स साहब है ना। और बता देता हूँ, इनकी जो वाइफ है, ये हेस्टिंग्स साहब है, ये इनकी वाइफ है, ये गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान के, और इनका जो एस्टेट है उसका नाम था बुलेवार्ड एस्टेट, और इसको जोहान जोफरी साहब ने ही बनाया है। ये बैकग्राउंड में जो मेंशन है वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये ऑरियल और डैशवुड फैमिली है कलकत्ता की, और इसको बनाया है जोहान जोफरी। ये एक इसमें क्या था कि जो थॉमस डैशवुड हैं, इनकी शादी हुई थी शार्ले लूजिया ऑरियल से, तो ये डैशवुड फैमिली हो गई और ये ऑरियल फैमिली हो, मतलब दो अलग अलग परिवार हैं इसमें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर खाना पीना और हंसी मजाक और एक तरीके से उस शादी के सेलिब्रेशन चल रहे हैं। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, ये कौन है, हिंदुस्तानी लोग हैं, ये चाय दे रहे हैं, बाकी सब ये चाय बांट रहे हैं, बाकी सब आराम से उस शादी की सेरेमनी को एंजॉय कर रहे हैं। ये भी जोहान जोफरी साहब ने बनाया है। अब ये बात, जैसे मैंने कहा कि अमीर तो ब्रिटिशर्स भी थे और अमीर जो नवाब भी थे, लेकिन नवाब का कुछ अलग हिसाब किताब है इसमें। कई ऐसे नवाब थे, वो चाह रहे थे कि हम इस तरीके से पोर्ट्रेट बनाएं जिसमें हम खड़े हों और हमारा दम्भ दिखे, हमारा इंपीरियल मतलब हमारी राजशाही प्रेजेंट हो। तो इन्होंने भी यूरोपियन पेंटर्स जो आए थे उनको कहा कि भाई आप हमारी पेंटिंग बनाएं। लेकिन बात ये हो गई थी कि ब्रिटिशर्स ने जो इलाके कैप्चर किए थे वहाँ पर उन्होंने एक रेसिडेंट को रख दिया था। रेसिडेंट जो था वो बेसिकली ब्रिटिश रूल का एक एजेंट था, और जितना भी यहाँ पर डिसीजन होते थे सत्ता का, ले लीजिए, सत्ता तो इनके पास रही नहीं, जो भी यहाँ पर डिसीजन होते थे उस इलाके के, वो सब ये रेसिडेंट लेते थे, या रेसिडेंट का उसमें रोल होता था। तो कई सारे लोग तो इन रेसिडेंट के या ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने बात की और बहुत सारे उन्होंने काम भी किए, विद्रोह भी किया। लेकिन कई नवाब जैसे थे वो मान गए, वो कह गए कि चलो भाई इस रेसिडेंट को ही करने दो, ब्रिटिश रूल हम अपना लेते हैं या उनको मान लेते हैं बगैर किसी इंटरफेरेंस के। नवाब उन्होंने कहा कि करने दो यार, वो बेसिकली सुपीरियरिटी जो ब्रिटिश की है उसको मान गए कि हाँ भाई ब्रिटिश बड़े हैं, ब्रिटिश ऊंचे हैं। और फिर क्या हुआ, जब ये इसको मान गए तो अब ये क्या कर रहे थे, जैसे ये एग्जाम्पल मैं भी बताऊंगा। तो जो नवाब्स थे वो क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश स्टाइल है, मतलब ब्रिटिश जिस तरीके से रह रहे थे, उनका स्टाइल था, उनकी शैली थी, या उनका खाना पीना था, या उनका टेस्ट, खाना पीना नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, खाना पीना तो है ही, लेकिन साथ में जो उनके टेस्ट थे कला के प्रति, उसको भी अपनाने लगे। ऐसे एक साहब हुए, इनका नाम है मोहम्मद अली खान। ये मोहम्मद अली खान है, आरकोट एक जगह है, वो आरकोट, क्योंकि ये हार गए थे। मोहम्मद अली खान हुआ ये कि 1770 में ये एक युद्ध हुआ और उसमें ये हार गए। तो फिर ये कंपनी के पेंशन में आ गए, मतलब कंपनी इनको पेंशन देने लगी कि भाई तुम राजा तो हो लेकिन अब पेंशन लो और सारा काम हमें करने दो, ठीक है। अब ये जो साहब थे, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने दो लोगों को, यही मोहम्मद अली खान, इनके बड़ी चाह थी, बड़ा चाव था कि भाई हम भी कुछ पिक्चर बनाएं, हम भी कुछ दिखाई दें। तो इन्हें, ये है टिली कैटल साहब और ये है जॉर्ज विलिसन साहब।
मैंने आपको बताया ये जोहान जोफनी जिस तरीके से यूरोपियन पेंटर थे यहाँ पर आए, उसी तरीके से टिली कैटल और जॉर्ज विलीसन साहब भी आए थे। इनको कहा कि मेरा एक बढ़िया सा पोर्ट्रेट बनाओ, और जब ये पोर्ट्रेट बन गया तो इन्होंने क्या किया कि जो इंग्लैंड के किंग है, क्राउन किंग है, राजा, उनको भेंट किया ये पोर्ट्रेट, और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे, यानी जो उसके पदाधिकारी थे, उनको भी ये पिक्चर प्रेजेंट की। कहने का मतलब ये है कि ये खाने को नहीं कबाब, लेकिन हम रहेंगे नवाब, ये वाली बात इनकी हुई कि नवाब के पास कोई पावर नहीं है, ये बेचारे एक नौकर की तरह ही है, ब्रिटिश के नौकर ही हो गए ना, लेकिन फिर भी इन्होंने पोर्ट्रेट इस तरीके से बनाए कि और दिखाया कि हम रॉयल फिगर हैं, जबकि ये थे नहीं। आप देखिएगा किस तरीके से खड़े हुए, इनका पोज देखिए, जैसे वो मेजेस्टी हैं, यानी कि वहाँ के राजा हैं, जबकि ये थे नहीं। तो कई नवाब्स ने इस तरीके से चित्रण बनाए हैं। पेंटिंग हिस्ट्री, इतिहास की पेंटिंग का क्या तात्पर्य हुआ? देखिए, मैंने आपको दो तरीके की पेंटिंग बताई। जो तीसरी पेंटिंग है वो है इंपीरियल आर्ट, यानी कि राजशाही तरीके का दृश्य बनाना या चित्रण करना, और वो है हिस्ट्री पेंटिंग। उसका नाम है हिस्ट्री पेंटिंग, इतिहास का को चरितार्थ करना कैनवस पे या कागज पे। इसमें होता यह था कि जो ब्रिटिश की इंपीरियल हिस्ट्री थी, यानी कि ब्रिटिश की जो राजशाही इतिहास था, और उस जमाने में जो उनका प्रेस्टीज था या उनकी पॉपुलैरिटी, प्रेस्टीज मतलब ये होता है कि जो उनकी इज्जत थी, या ये कहें कि जो जितने वो पॉपुलर थे, ओके। तो ये कोशिश इन पिक्चरों में की जा रही थी कि ब्रिटिशर्स की राजशाही को, उनके दम को, उनके पावर को, उनके वेलर को दिखाया जाए। तो ये लेट 19th और अर्ली 19th सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूं। अब क्या है कि जैसे, क्योंकि ब्रिटिश तो जीत रहे थे ना, कई जगह पे जीत रहे थे ब्रिटिशर्स, तभी तो हमारे देश पे राज कर पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी रियासतें थी, बहुत सारी, इनको एनेक्स किया इन्होंने, प्राधिकार किया, वहाँ पर या तो मार दिया या अपने अंडर में ले लिया, राइट। तो हुआ ये कि जितने भी पेंटिंग बनाने वाले थे, वो पेंटिंग में ब्रिटिश जो भी जीते हैं उनको दिखाना चाहते थे। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि भाई जो खास तौर पे जो ट्रैवलर्स हैं, स्केचेस एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, मतलब जो भी चीज़ें आप बनाते हैं चित्रण में, या फिर जो लोग यहाँ आते हैं वही तो बता पाएंगे वापस जाके इंग्लैंड में और यूरोप में कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो ये बताना चाहते थे कि देखिए ब्रिटिश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जीत रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं। तो फेवरेबल ब्रिटिशर्स की एक अच्छी इमेज बनाना चाहते थे वो इंग्लैंड में, और जहाँ भी वो पिक्चर जाएगी, ओके। तो इन पेंटिंग के जरिए इन्होंने ये बताना चाहा, इन पेंटर्स ने, कि ब्रिटिश पावर, यानी उनकी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, उनकी विक्ट्री, जो भी वो जीत उन्होंने हासिल की, और सुप्रीमेसी की, वो सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊपर है, बाकी लोगों से काफी आगे है, ओके। तो यहां पर एक चित्र देखिएगा, ये हिस्ट्री पेंटिंग है, और इसमें कुछ लोगों के नाम आएंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो चित्र बनाया है, इसको बनाया है फ्रांसिस हेमेन साहब ने। कौन साहब होगा? ये है फ्रांसिस हेमेन साहब, ठीक है। इन साहब ने ये चित्र बनाया है 1762 में, 1762 में, और ये जो वॉक्सहॉल गार्डन है लंदन में, वहां पर इसको डिस्प्ले किया गया। और ये वॉक्सहॉल गार्डन है, जरा बड़ा करके दिखा देता हूं। उस जमाने का जो वॉक्सहॉल गार्डन है, वहां पर इनकी बनाया हुआ ये चित्र दिखाया गया, ओके, मतलब लोगों को दिखाने के लिए रखा गया। हुआ ये था कि ब्रिटिश ने आप ये देखिएगा, ये नवाब सिराजुद्दौला साहब है, इनको हराया था। और जब ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें हराया था, बड़ा फेमस बैटल था वो। तो नवाब सिराजुद्दौला को, मतलब सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। और ये हराया कैसा था? हराया था ये मीर जाफर, जो कि एक विभीषण का काम किया इन्होंने, या फिर कहें कि एक विश्वासघात का काम किया। ये बेसिकली इनके सेनापति थे सिराजुद्दौला के, और सिराजुद्दौला जब लड़ रहे थे तो इनकी सेना की टुकड़ी जो इनके अंडर में थी, उसने पार्ट ही नहीं लिया लड़ाई में। तो मीर जाफर से इन रॉबर्ट क्लाइव साहब का आपस में पहली बात हो गई थी कि अगर तुम हमको इसको हराने में मदद करोगे तो हम आपको नवाब बना देंगे। और इनके लिए तो एक कठपुतली था ना, कठपुतली, जो हमारी बात मान रहा है वो तो आगे भी हमारी बात मानेगा। तो इन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को इनकी जगह वहाँ नवाब बना दिया, मुर्शिदाबाद का, मतलब हम बंगाल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थी इसके पीछे, मैं बता दूं कि ये मीर जाफर ने कॉन्स्पिरेसी की थी। अब अगर आप देखेंगे इस पेंटिंग में, ये
एग्रेशन दिखाया गया है और कॉन्क्वेस्ट दिखाया गया है, यानी कि एक कि भाई हम लड़ते हैं और कॉन्क्वेस्ट का मतलब हम जीतते हैं। ये चीज़ इसमें हेमंत साहब ने दिखाई है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये रॉबर्ट क्लाइव साहब है, मतलब इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये रॉबर्ट क्लाइव साहब हैं और ये वेलकम किए जा रहे हैं। इनका राजशाही कहें कि ये जो मीर जाफर साहब हैं, ये इनका स्वागत कर रहे हैं। ओके, जब इन्होंने मिल के प्लासी जीती और सिराजुद्दौला को ख़त्म किया। तो इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, इतनी बात हमने इस चित्र की है। और ये चित्र हेमंत साहब ने बनाया था और इसको ले जाके रखा था उन्होंने इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के लोग क्या इस चित्र को देख के किस तरीके का आंकलन करेंगे और क्या अपनी इमेज हिंदुस्तान के और ब्रिटिश रूल के बारे में बनाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो जो सेलिब्रेशन है, एक और मैं आपको दिखाऊं, ये जब भी ब्रिटिश जीतते थे या ब्रिटिश ट्रायम्फ हम जिसे कहते हैं, ब्रिटिश जब जीतते थे, ये हम बहुत सारी पेंटिंग में देखते हैं। एक ऐसी पेंटिंग जो अभी मैंने आपको दिखाई, इसके अलावा एक और फेमस पेंटिंग है, यहां पर देखिएगा, ये पेंटिंग है बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम। बाद में अभी आज जो इसका नाम है वो है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम नाम है और सेरिंगपट्टनम था ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान साहब की। टीपू सुल्तान और इनके फादर जो थे हैदर अली साहब, ये अंग्रेज़ों के एक बिल्कुल घोर विरोधी थे और इन्होंने बड़ा मतलब नाको चने चबा दिए अंग्रेज़ों के इनको हराने के लिए, क्योंकि इनको फ्रेंच का सपोर्ट था और सबसे बड़ी बात है ये खुद ही इतने पावरफुल थे। मैसूर मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, तो मैसूर रियासत इनकी राजधानी थी सेरिंगपट्टम, जो कि आज श्रीरंगपट्टनम है। यहाँ पर काफ़ी सारे युद्ध लड़े गए और मैं बताऊँ 4 से ज़्यादा युद्ध लड़े गए और जो फाइनल युद्ध हुआ उसमें जो टीपू सुल्तान साहब है इनको मार दिया गया। इनको फाइनली 1799 में ब्रिटिश ने हराया क्या, मार ही दिया। ओके, तो अगर आप देखें कि ये जो ब्रिटिश विक्ट्री है, ब्रिटिश लोगों की या ब्रिटिश ट्रूप्स की जो इनकी आर्मी थी उसकी जीत जो दिखाई गई है, वो अगर आप देखेंगे तो चित्र में किस तरीके से दिखाया गया है कि कैसे नेस्तो नाबूद किया गया टीपू को, किस तरीके से उसके किले को किस तरीके से ख़त्म किया गया। और ये ग्लोरिफिकेशन था, यानी कि ये जो पेंटिंग है ये दिखा रहा है कि कैसे ब्रिटिश जीते और ब्रिटिश की जीत की क्या है उत्साह दिखाया गया या उसकी तारीफ की गई। तो यहाँ पर ये चित्र मैं दिखा रहा हूँ, ये रॉबर्ट केयर पॉटर साहब ने बनाया है। ये भी ऑयल पेंटिंग है और यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से ये सेरिंगपट्टनम की चढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ फ्लैग लगा रहे हैं, जो टीपू के लोग हैं उसको मार रहे काट रहे। यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि कैसे सोल्जर्स ट्रूप्स स्टॉर्म कर रहे हैं फोर्ट को, यानी कि इनके किले में घुस रहे हैं, कटिंग टीपू सोल्जर, टीपू सुल्तान के जो लोग हैं या उसकी सेना में जो लोग हैं उनको काट रहे हैं, मार रहे हैं और इन वॉल्स पे चढ़ रहे हैं और यहाँ फ्लैग लगा रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये फ्लैग लगा रहे हैं, यहाँ मार रहे काट रहे हैं और ये चित्रण पूरा था कि किस तरीके से ब्रिटिश जीत रहे हैं। और एक और चीज़ आपको दिखा दूँ कि ये भी चित्रण कुछ इसी तरीके से है। ऐसा हुआ कि जब लड़ाई हो गई, टीपू सुल्तान आप देखिए कितने पावरफुल आदमी थे, इनको इनकी जो तलवार थी ऐसा बताते हैं कि भेज जाती थी जूट, उसमें एक प्रॉपर स्टील था, वुड स्टील, उससे बनती थी, पूरे साउथ इंडिया बनती थी। लेकिन ये पावरफुल आदमी थे, ये टाइगर से भी लड़ जाते थे। लेकिन फिर अब इनको मार दिया गया तो इनकी जो लाश है, कॉर्प्स है, वो इस तरीके से पड़ी हुई है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हाथ उठा के और लोग बिल्कुल ये खुश हैं कि टीपू सुल्तान की बॉडी मिल गई है। और ये जो साहब है इनका नाम है सर डेविड बेयर्ड, 1799 के चित्र है, बनाया था डेविड विल्की साहब ने। और यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे कि ये अंधेरे में इनको लेटा हुआ दिखाया है, इनके पे कोई भी लाइट नहीं है, लेकिन जो लाइट यहाँ पर है उस ज़माने में ये लालटेन हुआ कर रही थी, ये लाइट से दिख रहा है कि ये इनको बताया जा रहा है कि अगर तुम कोई और भी ऐसा करेगा तो उसका ये हाल होगा। और दूसरा, हम जीते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ये बगैर कपड़े के दिखाए गए हैं, यहाँ पर बाकायदा इन्होंने बढ़िया से कपड़े पहने हुए हैं। तो चित्रों से दिखाया गया है कि यही फेट होने वाला है अगर कोई हमसे टकराएगा तो। What happened to the कोर्ट आर्टिस्ट, जो दरबारी कलाकार थे, उनका क्या हुआ? लेकिन इसकी हम चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।